यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। यह एक ऐसे पद के लिए थी जिसकी तनख्वाह करोड़ों में थी और इनकी सातों पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। मगर जब उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्र देखा तो वह बिल्कुल खाली था। सब हैरान रह गए। तभी एक महिला आत्मविश्वास से मुस्कुराई और लिखना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने अपने बारे में लिखना शुरू किया तभी सुरक्षाकर्मी उसके पास आया और लड़की को परीक्षा से निकाल दिया गया। उसने एक नियम तोड़ा था, प्रश्न पत्र को नुकसान नहीं पहुंचाना। डरे हुए बाकी उम्मीदवारों ने तुरंत कलमे नीचे रख दी। परीक्षक ने 3 नियम बताए थे। प्रश्न पत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, सुरक्षा या परीक्षक से बात नहीं करनी और परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ना। आखिर में उसने कहा, क्या किसी को कुछ पूछना है? लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। डर के मारे सब खामोश थे। समय बीत रहा था, तनाव बढ़ रहा था। तभी मार्क को एक रास्ता सूझा। नियम ये था कि वे सुरक्षा या परीक्षक से बात नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीदवारों से तो कर सकते हैं। वह धीरे से पास वाले से बात करने लगा और जब कुछ नहीं हुआ तो सब समझ गए कि आपस में बात कर सकते हैं। लूसी ने कहा, शायद प्रश्न अदृश्य स्याही से लिखे हों। सब अपने पेपर को रोशनी में देखने लगे, लेकिन कोई प्रश्न नहीं दिखा। तभी एनी को दीवार में लगे बैकअप लाइट दिखे। मार्क ने एक कुर्सी उठाई और मुख्य लाइट तोड़ दी। सबने मिलकर कमरे की सभी लाइटें फोड़ डाली। उसके बाद नीले रंग की लाइटें जली, मगर फिर भी कागज पर कोई प्रश्न नहीं था। फिर सारा ने अपने सैंडल की नुकीली हील से लाइटें तोड़ दी, जिसके बाद लाल रोशनी आई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार भी पेपर पर कुछ नहीं नजर आया। तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बाहर निकाली गई लड़की का पेपर लिया, उस पर ऐसे ही टेढ़ी लाइन खींचने लगा, पर कुछ भी नहीं हुआ, जिस वजह से उसने पेपर को फाड़ दिया और डेविड से उस पर थूकने को कहा। क्या पता कुछ दिखाई दे, मगर इनके हर आइडिया बेकार थे। तभी लूसी को एक आइडिया सूझा। उसने फायर अलार्म देखा और सुरक्षा गार्ड के पास गई। उसकी जेब से लाइटर निकाल लिया और अलार्म जलाने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना क्योंकि धुआं नहीं निकल रहा था, जिस वजह से मार्क ने उसे एक प्रश्न पत्र दिया। उसने उसे जला दिया। तभी अलार्म बज उठा और पानी बरसने लगा। सबने आशा से अपने पन्ने आगे किए, लेकिन अब भी कोई प्रश्न नहीं दिख रहे थे। समय भी बहुत कम बचा था। तभी लूसी ने देखा कि उसका प्रश्न पत्र टेबल पर नहीं था। लूसी ने जो कागज जलाया था वो उसी का प्रश्न पत्र था और यह सब मार्क की चाल थी। लूसी ने खेल खेला था, लेकिन मोहरा बन गई। उसे बाहर निकाल दिया गया। क्या ये लोग इस परीक्षा में पास होंगे? ये पार्ट 2 में देखेंगे।